मैं भी पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं विराट कोहली से मिलना चाहता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन से मिलना चाहता हूँ। मैं दुनिया में हर किसी को जानना चाहता हूँ। मैं हर किसी से बात करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं बहुत नाम कमाना चाहता हूँ। गाइस, सही बात है ना? गाइस, ये जितने भी सेंटेंस मैंने बोले हैं ना, इन सब में मेरी क्या इच्छा है। अब आज बात करेंगे कि इच्छा आप जब बतानी हो तो हम इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। आज के वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो गाइस, टुडे आई एम हियर टू टीच यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट टॉपिक नेम इज वांट टू। गाइस, आज हम इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 14th डे में बात करने वाले हैं वांट टू चैप्टर्स की, वांट टू टॉपिक की। और ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छाओं की बात करता है। और जब भी इच्छाओं की बात करनी है तो आप सबको पता है, हमको सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। एवरीथिंग इज लाइक मीनिंगलेस, वर्थलेस। सो द थिंग इज दैट कि जब भी मुझे इच्छाओं की बात करनी है, क्या गाइस ध्यान से सुनना, जब भी मुझे अपनी इच्छा की बात करनी होती है, राइट, तब मैं कौन से टॉपिक को बात करता हूँ? वांट टू को यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है सर मैं आपका वीडियो देखना चाहता हूं, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है। वो अपने सपने पूरा करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। तो जब भी इच्छाओं की बात करनी हो तो चैप्टर क्या बोलना है? वांट टू, राइट। फॉर्मूला बहुत ईजी है। फॉर्मूला क्या होता है? छोड़ दो फॉर्मूला को। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस फॉर्मेशन, बहुत कहीं ना कहीं ईजी है, याद ही नहीं रखना है। सबसे पहले आपको उस इंसान, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग नाउन को बोलना है जो इच्छा जाहिर कर रहा है, जिसकी इच्छा बताई जा रही है। फिर इस टॉपिक का नाम लेना है वांट टू। उसके बाद जो इच्छा हो उसका एक्शन रख देना है, वर्ब रख देना है, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ आपको रूल्स समझाया हुआ बहुत ही ईजी वे में। आइए अब हम देखते हैं। तो गाइस, जब हम प्रेजेंट में इच्छाओं की बात करते हैं तो दो सिचुएशन आती है। अगर प्रेजेंट में आई वी यू दे होता है, क्या गाइस, आई वी यू और दे होता है, तो हम क्या बोलेंगे? वहां पे वांट टू बोलेंगे, राइट। बट अगर प्रेजेंट में इच्छा बता रहे हो लेकिन ही शी इट और नेम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो आप, तो आप वहां पे वांट टू से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा? वहां पे एस लगाना पड़ेगा, वांट्स टू बोलना पड़ेगा, राइट। कुछ एग्जाम्पल लिखा है मैंने एक एक, आइए देखते हैं। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, इसमें इच्छा की बात कर रहा हूं मैं, तो टॉपिक क्या बोलूंगा? वांट टू। अब गाइस, इसमें इच्छा कौन बता रहा है? मैं क्या आई वी यू तो इस लिस्ट में आ रहा है। मैं यानी क्या होता है? आई। तो आई के साथ क्या लगेगा? सिर्फ वांट टू। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आई, फिर मुझे बोलना है क्या? वांट टू। अब इच्छा क्या है? तो इंग्लिश सीखने की। वर्ब क्या है? इंग्लिश सीखना, यानी लर्न। आई वांट टू लर्न इंग्लिश। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट। अब यही सिचुएशन अगर मैं प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में बोलता हूं, विराट आपसे मिलना चाहता है। विराट आपसे मिलना चाहता है, राइट। गाइस, कल वर्ल्ड कप भी है, राइट। सब देखने जाने वाले गाइस, एंड वी नो दैट विराट कोहली एंड मैनी पॉपुलर क्रिकेटर्स विल बी देयर, सो वी विल सेलिब्रेट, वी विल एंजॉय दैट। सो विराट आपसे मिलना चाहता है। तो गाइस, इसमें विराट इज व्हाट? तो विराट इज गाइस थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम। तो नेम आ रहा है, तो नेम में क्या लगने वाला है? सिर्फ वांट टू से काम नहीं चलेगा, वहां पे क्या लेना पड़ेगा आपको? वांट्स टू। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? विराट, फिर मैं खाली क्या लिखूंगा गाइस? वांट टू नहीं, वांट्स टू आपसे मिलना चाहता है, तो मीट यू। विराट वांट्स टू मीट यू, दैट्स इट। तो इस दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है कि जब आप सिंगुलर की बात करते हो प्रेजेंट के केस में, ही, सी, इट और नेम, तो वांट टू में एस लगाना कंपलसरी हो जाता है, वांट्स टू बनता है, राइट। तो ये था गाइस प्रेजेंट का केस। अगर मुझे इच्छा गाइस कहीं ना कहीं पास्ट में भी बतानी हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि प्रेजेंट में इच्छा होती है, कई इच्छाएं हम पास्ट में भी तो बताते हैं। जैसे मैं कल आपसे मिलना चाहता था, कल मैं मूवी देखना चाहता था, कल मैं आपके साथ घूमना चाहता था, कल मैं होमवर्क करना चाहता था, कल मैं स्कूल जाना चाहता था। ये सब क्या है? इच्छा है। लेकिन कौन सी इच्छा है? सब पास्ट की। तो जब पास्ट की इच्छा होती है ना, तो आपको याद रखना है क्या गाइस? सलमान खान को याद करना है क्या? वांटेड। वांटेड गाइस मूवी देखी होगी आपने। तो जब पास्ट में होता है ना, तो मैं वांट में क्या लगाता हूँ? ईडी लगाता हूँ, इसलिए क्या बन जाता है ये? वांटेड टू। तो पास्ट में इच्छा होगी तो क्या बनाओगे आप? वांटेड टू, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल,
मेरा दोस्त पूरी दुनिया घूमना चाहता था, मतलब कहीं चाहता था, ये इच्छा थी कौन सी, पास्ट की है। चाहता था, अभी इच्छा नहीं उसकी, चाहता था। कौन है, मेरा फ्रेंड। इच्छा किसकी, मेरे फ्रेंड की। अब कहीं पास्ट में है ना, चाहे एक वचन हो, बहुवचन सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ वांटेड टू आएगा, सबके साथ। बस खाली याद कहाँ रखना है आपको, ध्यान कहाँ रखना है, प्रेजेंट के केस में ही नाटक होता है। प्रेजेंट के केस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो ही एस लगाते हैं, लेकिन पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। डन गाइस, ओके। सो मेरा दोस्त पूरी दुनिया घूमना चाहता था, इसका इंग्लिश क्या होगा गाइस, तो इसका इंग्लिश होने वाला है माई फ्रेंड। अब चैप्टर क्या बोलोगे आप, पास्ट में यानी वांटेड टू। माई फ्रेंड वांटेड टू, राइट। अब घूमना चाहता था तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सप्लोर, या विजिट भी लिख सकता हूँ, ट्रैवल भी लिख सकता हूँ। माई फ्रेंड वांटेड टू एक्सप्लोर पूरी दुनिया, तो मैं क्या लिखूंगा, दी होल वर्ल्ड। सो माई फ्रेंड वांटेड टू एक्सप्लोर दी होल वर्ल्ड। सो गाइज, पास्ट में इच्छा होती है तो क्या लेते हैं, वांटेड टू। अगर मुझे बोलना है मैं आपसे मिलना चाहता था तो होगा आई वांटेड टू मीट यू। तो पास्ट की इच्छा हो तो वांटेड टू लेना है। अब बचा गाइज कौन सा, फ्यूचर वाला केस। अगर फ्यूचर होगा, फ्यूचर में इच्छा बतानी होगी तो क्या सर, आपने वो तो नहीं लिखा है। तो गाइज ठहरिए, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ क्या है। गाइज जब भी अगर फ्यूचर की इच्छा होगी ना, तब आपको क्या यूज़ करना है, वुड लाइक टू। तब ये वांट टू सब हट जाएगा और क्या बन जाएगा, एक नया चैप्टर, बोलते ना कि एक नया चैप्टर पिक्चर में आएगा, वुड लाइक टू। जैसे मुझे बोलना है मैं चाय पीना चाहूँगा, तो ये मेरी इच्छा है, लेकिन कौन सी, फ्यूचर वाली, चाहूँगा। तो मैं बोलूँगा आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी। ड्रिंक की जगह पे हैव इज़ मोर सुटेबल। आई वुड लाइक टू हैव टी। मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दी होल वर्ल्ड, राइट। तो ये था गाइज, प्रेजेंट की इच्छा बतानी हो, पास्ट की इच्छा बतानी हो, या फिर फ्यूचर की इच्छा बतानी हो। तो ये था गाइज हमारा वांट टू चैप्टर, राइट। ये खाली एक पॉजिटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमको गाइज ये है ना सेंटेंस, 90% पॉजिटिव सेंटेंस में ही बात की जाती है, यही यूज़ होते हैं। तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH भी है, लेकिन वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है, राइट। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर नेगेटिव बनाना है तो आप क्या बोल सकते हो, डोंट एंड डजंट, और प्रेजेंट में डोंट एंड डजंट, और पास्ट में डिडंट बोलोगे, राइट। जैसे मैं उससे मिलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू मीट हिम। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। वो कल स्कूल जाना नहीं चाहता था, ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो ये गाइस नेगेटिव में ये आता है, ध्यान रखना है बस खाली। बाकी पॉजिटिव मैन स्पीकिंग में जो यूज़ होने वाला है वही इतना ही है, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये आज का टॉपिक वांट टू समझ में आया होगा, क्योंकि ये इच्छाओं वाला टॉपिक था, राइट। और इच्छाओं पे तो पूरी दुनिया कायम है, बोलते हैं ना। सो गाइज कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।